आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे कैसे काम करते हैं पावर बीआई में वो मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। यहाँ पे रो देखेंगे तो कैटेगरी 1, 2, 3 करके यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे 3 शिफ्ट दिया हुआ है, शिफ्ट ए, बी, सी और उसके ऊपर में एक डेट दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर में यहाँ पे नल वैल्यू है। अगर मैं आपको एक्सेल के फॉर्मेट में दिखाऊं तो कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है जहाँ पे कैटेगरी 1 है, जहाँ पे कुछ ब्लैंक है। इस कैटेगरी 1 के अंदर में यहाँ पे कैटेगरी 2 है जो कि बी ब्लैंक है और कैटेगरी 3 है। और यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्ट वाइज में बोले तो यहाँ पे डेट है, एक डेट में 3 शिफ्ट है और कौन से शिफ्ट में कितना टाइम लगा है। फिर यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, फिर इसके अंदर में है शिफ्ट और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मल्टीपल कॉलम हो सकता है। तो इस डेटा के ऊपर में अगर हमें कुछ रिपोर्ट बनाना है तो पहले इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हमें स्ट्रक्चर डेटा बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस डेटा को मैंने जब इसे स्ट्रक्चर किया तो वो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम डेट का है, उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है और कौन से शिफ्ट में कितना टाइम लगा है। तो उस डेटा को हमें इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो उसी को आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्क्रीन पे आकर सबसे पहला स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे वो करेंगे। अभी हमें क्या करना है कि ये जो भी ब्लैंक नल है उसको हमें ऊपर वाले जो भी वैल्यू है उससे फिल करना है। वैसी कैटेगरी 2 में हमें इलेक्ट्रॉनिक चेक है, उसके नीचे में नल है, तो उसके नीचे हमें ये सारा डेटा को फिल करना है। तो इसे फिल करने के लिए कैसे करेंगे, पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, दोनों कॉलम को। उसके बाद आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म टैब में, यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन फिल का। फिल डाउन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सारा ऊपर का वैल्यू नीचे फिल हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना है, इन तीनों कॉलम को यहाँ पे मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने के लिए हम इन तीनों को सिलेक्ट किए, फिर से गए ट्रांसफॉर्म टैब में और यहाँ पे आपको दिखेगा एक मर्ज कॉलम का ऑप्शन, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये मर्ज कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसमें सेपरेटर हम यूज करने वाले हैं पाई का साइन। तो मैंने ये वाला साइन यूज किया है जो कि कॉलम, तीनों कॉलम को मर्ज करेगा और सेपरेटर ये है और कॉलम का नाम मैं मर्ज ही रहने दे रहा हूँ और इसे मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो तीनों कॉलम मर्ज होकर एक सिंगल कॉलम में आ चुका है। अब अगला स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है टेबल को ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि ये जितना भी है ये आपको दिख रहा है, ये कॉलम ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाले कॉलम में और ऊपर का जो भी कॉलम है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारे रो वाइज में। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको कहीं भी सिलेक्ट करना है टेबल में और उसके बाद जाना है ट्रांसफॉर्म टाइम में और यहाँ पे आपको एक दिखेगा ऑप्शन ट्रांसपोज का। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज ट्रांसपोज हो चुका है। मेरा जो भी यहाँ पे था डेट एंड शिफ्ट वो रो में आ चुका है और जो रो का वैल्यू था वो ऊपर की तरफ में यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो डेट है वो शिफ्ट ए में सिर्फ है, इसे हमें शिफ्ट बी और शिफ्ट सी में भी फिल करना है, वैसे ही सभी के लिए करना है। तो इसके लिए उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म टाइम में जाएंगे और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल डाउन का, उसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डेट फिल हो चुका है। अगला स्टेप में हम लोग ये जो यहाँ पे आपको हेडर कॉन्कैटनेट करके आ चुका है, ऊपर में देखेंगे अभी आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके। तो हमें इसके जगह पे ये जो पहला रो है का डेटा है उसको हमें प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट एज ए हेडर करेंगे। ट्रांसफॉर्म टाइम में गए, यहाँ पे जाएंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसके ऊपर में क्लिक करके यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरा पहला रो प्रमोट हो चुका है एज ए हेडर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन सारे जो भी कॉलम है उसको रो वाइज में करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनपिवट अदर कॉलम्स और इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट का कॉलम आ चुका है, शिफ्ट का कॉलम आ चुका है और अपने पास जो तीनों यहाँ पे कैटेगरी था वो आ चुका है और उसका यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आ चुका है। अब इसे मैं थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ, तो इसको मैंने कर दिया डेट, इसको मैं कर दिया शिफ्ट और जो एट्रीब्यूट है अभी यहाँ पे तीनों कैटेगरी एक साथ में है तो इसे फिर हमें अलग अलग कॉलम में करना होगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम का, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, बाय डिलीमीटर यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने डिलीमीटर यूज किया था ये वाला ऑप्शन, तो इसी को मैं रहने दे रहा हूँ और इसे मैं कर दे रहा हूँ ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये
3 कॉलम में स्प्लिट हो चुका है। अब मैं उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ चुका है, शिफ्ट आ चुका है, कैटेगरी 1 आ चुका है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू आ चुका है। इसे मैं जा रहा हूँ, एक बार इस क्लोज एंड अप्लाई करके मैं देख रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ शीट 2 में मैंने किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ चुका है, शिफ्ट आ चुका है, कैटेगरी और ऐसे करके यहाँ पे ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ चुका है। अब इस डेटा के ऊपर आप डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।